बेंगलुरु के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या का मामला चर्चा में बना है। अतुल सुभाष ने 9 दिसंबर को खुदकुशी कर ली थी। अतुल ने अपनी मौत के लिए पत्नी निकिता सिंघानिया, सास निशा सिंघानिया, साले अनुराग सिंघानिया और चाचा सुशील सिंघानिया को जिम्मेदार ठहराया था। अतुल ने आरोप लगाया था कि शादी के बाद से ही निकिता और उसके परिवार वाले ने किसी न किसी बहाने से उनसे पैसे मांगते थे। अतुल और निकिता की शादी 2019 में हुई थी। दोनों का एक बेटा भी है। हालांकि शादी के साल भर बाद से ही दोनों अलग अलग रह रहे थे। अपनी मौत से पहले अतुल ने करीब 1.5 घंटे का एक वीडियो भी पोस्ट किया। इसमें उन्होंने बताया था कि निकिता और उसके परिवार वालों ने उनके खिलाफ कई सारे झूठे केस दर्ज करवा दिए थे। अतुल और निकिता कई सालों से अलग रह रहे थे। दोनों के बीच तलाक की प्रक्रिया चल रही थी। एलिमनी को लेकर बहस भी चल रही थी। अतुल और निकिता का मामला जौनपुर की फैमिली कोर्ट में चल रहा था। बहरहाल अतुल सुभाष का मामला सामने आने के बाद एक धड़ा ऐसा भी है जो तलाक के कानूनों में खामियां निकाल रहा है। भारतीय समाज में तलाक को अच्छा नहीं माना जाता है, फिर भी हर साल लाखों की संख्या में तलाक के मामले अदालतों में जाते हैं। आज़ादी के बाद 50 के दशक में हिंदू कोड बिल आया। इस कानून ने महिलाओं को तलाक का अधिकार दिया। इसके बाद 1976 में इसमें संशोधन किया गया और पति पत्नी को सहमति से तलाक की अनुमति मिली। अमेरिका और यूरोपीय देशों से इतर भारतीय समाज में तलाक या फिर शादी के बाद अलग अलग रहने को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता है, लेकिन समय के साथ तलाक के मामले भी बढ़े हैं। भारत में कितने लोग तलाकशुदा हैं, इसका आखिरी आधिकारिक आंकड़ा 2011 का है, क्योंकि तभी जनगणना भी हुई थी। 2011 की जनगणना के मुताबिक 13,62,000 से ज़्यादा भारतीय तलाकशुदा थे। ये कुल आबादी का 0.11% है। पुरुषों की तुलना में तलाकशुदा महिलाओं की संख्या करीब दोगुनी है। उस समय तक जहां तलाकशुदा पुरुषों की संख्या 4.5 लाख थी, तो ऐसे महिलाओं की संख्या करीब 9 लाख से ज़्यादा थी। इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात तो यह है कि तलाकशुदा से 3 गुना ज़्यादा संख्या ऐसे लोगों की थी जो शादी के बाद अलग अलग रह रहे थे। पति या पत्नी से अलग रह रही आबादी 35.5 लाख से ज़्यादा थी। इनमें भी महिलाएं ही ज़्यादा थी। करीब 24 लाख महिलाएं अपने पति से अलग रह रही थी। एक आंकड़ा यह भी हैरान करता है कि शहरों की तुलना में गांवों में तलाकशुदा लोगों की संख्या ज़्यादा है। शहरों में 5 लाख तलाकशुदा थे, तो गांवों में 8.5 लाख से ज़्यादा। इतना ही नहीं, गांवों में करीब 24 लाख लोग ऐसे थे जो पति या पत्नी से अलग रह रहे थे। इससे पहले जब 2001 में जनगणना हुई थी, तो उसमें सामने आया कि 33,31,000 से ज़्यादा ऐसे थे जो या तो तलाकशुदा थे या फिर अलग अलग रह रहे थे। इस हिसाब से देखा जाए तो 2011 में तलाकशुदा या अलग अलग रह रहे लोगों की आबादी 50 लाख से ज़्यादा हो गई थी। आंकड़े बताते हैं कि फैमिली कोर्ट्स में दायर मुकदमों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2023 के आखिरी तक इन फैमिली कोर्ट्स में करीब 11.5 लाख मामले पेंडिंग थे। लोकसभा में सरकार ने इसी साल फरवरी में फैमिली कोर्ट्स में दायर मुकदमों और निपटाए गए मामलों की जानकारी दी थी। इसके मुताबिक 2023 में देश भर में फैमिली कोर्ट्स में 8,26,000 मामलों का निपटारा हुआ था, यानी हर दिन औसतन 2265 मामले निपटाए गए। इस हिसाब से देखा जाए तो तलाक या पति पत्नी के बीच विवाद से जुड़े औसतन 94 मामलों को निपटाया गया। इससे पहले 2022 में 7,44,000 मामलों को निपटाया गया था। भारत की 70% आबादी गांवों में रहती है। ऐसी जगहों पर तलाक, दूसरी शादी या सेपरेशन को सामाजिक बुराई समझा जाता है। शायद यही वजह है कि तमाम परेशानियों के बावजूद यहाँ रिश्ते बने रहते हैं। लेकिन अब भारत में भी शादियाँ टूटने लगी है। लोग ज़्यादा समय तक ऐसे रिश्तों में नहीं बने रहते जहां समझौता करने पड़े। सर्वे बताते हैं कि अब तलाक सिर्फ शहर तक सीमित नहीं है। पीरियोडिक लेबर फोर्स यानी PLFS के मुताबिक 2023-24 में शहर में रहने वाली महिलाओं में 0.7% तलाकशुदा थी, जबकि तलाकशुदा पुरुष 0.5% थे। भले ही भारत में तलाक के मामले बढ़ रहे हों, पति और पत्नी में मनमुटाव बढ़ रहा हो, लेकिन अब भी भारत में तलाक की दर सबसे कम है। भारत में तलाक की दर 1% के आसपास है, यानी यहाँ होने वाली 1000 शादियों में से महज 1% ही तलाक पर खत्म होती है। वर्ल्ड बैंक और OECD की रिपोर्ट्स बताती है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक की दर पुर्तगाल में है, जहाँ तलाक की दर 92% है। पुर्तगाल ही नहीं, दुनिया में सबसे ज़्यादा तलाक की दर यूरोपीय देशों में भी है। सबसे ज़्यादा तलाक की दर के मामले में अमेरिका 19वें नंबर पर है। यहाँ तलाक की दर 45% है।
हिंदू, सिख, जैन और बौद्ध धर्म पर हिंदू मैरिज एक्ट लागू होता है। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13 में तलाक का प्रावधान किया गया है। इसमें तलाक के कुछ आधार दिए गए हैं। हिंदू मैरिज एक्ट की धारा 13B में आपसी सहमति से तलाक का जिक्र है। हालांकि इस धारा के तहत आपसी सहमति से तलाक के लिए तभी आवेदन किया जा सकता है जब शादी को कम से कम 1 साल हो गए हों। इसके अलावा इस धारा में यह भी प्रावधान है कि फैमिली कोर्ट दोनों पक्षों को सुलह के लिए कम से कम 6 महीने का समय देता है। अगर फिर भी सुलह नहीं होती तो तलाक हो जाता है। पिछले साल मई में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि अगर पति पत्नी में रिश्ते इस कदर टूट चुके हैं कि ठीक होने की गुंजाइश नहीं है और दोनों सहमति से अलग होना चाहते हैं तो वे वेटिंग पीरियड में भी छूट दी जा सकती है, यानी सहमति से तलाक लेने पर 6 महीने का इंतजार नहीं करना होगा। इसी तरह मुस्लिम और ईसाइयों में भी शादी और तलाक को लेकर अपने पर्सनल लॉ हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, लाइव तक।